हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जिसे टॉपिक्स मेरे से समझना अच्छा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट के कई सारे पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज का वीडियो लेक्चर है सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में। सेफ्टी प्रोविजन के 21 पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को सीखना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और इमेजेस के साथ। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखेंगे कि ये सारी प्रोविजन चैप्टर 4 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखी गई हैं, और सेक्शन जो आपने याद करने हैं वो है 21 से लेके 41 तक। इमेज में देखिए, आपको वर्कर्स दिख रहे हैं जो कि डेंजरस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं या बहुत ऊंचाई पे काम कर रहे हैं जहां पर कोई भी बुरी घटना उनके साथ हो सकती है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनके चलने से वर्कर को नुकसान हो सकता है। तो कई सारी प्रोविजंस बनाई गई हैं इन्हीं घटनाओं से वर्कर्स को बचाने के लिए। यही सारा है इन प्रोविजंस का ऑब्जेक्टिव। पर ऑब्जेक्टिव सीखने से पहले दो जरूरी बातें। एक तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। टॉपिक को पूरा सुनिए ताकि लॉजिक समझ आए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी। लोगों के साथ कोई बुरी घटना ना हो जिन्हें काम पर रखा गया है। सेफ गार्ड करना, पूरा बचाव करना किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से वर्कर्स का। इतनी प्रोविजंस फॉलो हो कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी मशीनरी वर्कर को नुकसान ना पहुंचा पाए। उनकी प्रॉपर फेंसिंग की जाए। फैक्ट्री में अगर किसी तरीके का फ्यूम, गैस, वेपर या धूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से निकलती है तो वर्कर की हेल्थ के ऊपर बुरा असर ना डाले। प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं, प्रिकॉशंस ली जाएं ताकि फैक्ट्री के अंदर कोई भी एक्सप्लोजन, आग या ऐसी बुरी घटना ना हो। अगर हो जाए तो उससे डील कैसे करना है, ये भी सारी प्रोविजंस इसी के अंदर बना दी गई हैं। चलिए अब हम एक एक करके सारे सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे सेक्शन 21 के साथ, जो कि है फेंसिंग द मशीनरी। फेंसिंग का मतलब होता है मशीन के आसपास इस तरीके की बाड़ लगाना कि कोई भी बुरी घटना वर्कर के साथ ना हो। इस प्रोविजन के अंदर दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी तो है उन मशीनों की जिनके आसपास फेंसिंग करना कंपल्सरी है। तो कोई भी मशीन जिसका कोई पार्ट मूव करता है, चाहे वो प्राइम मूवर है या फ्लाई व्हील है प्राइम मूवर का, उसकी फेंसिंग की जाए। हेड रेस हो, टेल रेस हो, हर एक वाटर व्हील की या वाटर टरबाइन की, उसकी भी फेंसिंग करनी है। स्टॉक बार जो कि लेथ मशीन की है, उसे भी अच्छे से बाड़ में रखना है। दूसरी प्रोविजंस हैं उन मशीनों पर लेकर जहां पर कंपल्सरी तो नहीं है लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, तो इसी कारण से उसकी फेंसिंग की जाएगी। इमेज में देखिए, आपको एक इलेक्ट्रिक जनरेटर दिख रहा है जिसके आसपास प्रॉपर फेंसिंग की गई है। तो कोई भी ट्रांसमिशन मशीनरी का पार्ट या डेंजरस पार्ट होगा, उसकी फेंसिंग की जा सकती है। तो रूल्स कौन बनाएगा? राज्य सरकार। सारी प्रिकॉशंस को लेकर, और कोई भी छूट अगर देनी है तो सारी की सारी पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। अब आता है सेक्शन 2, जिसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं वर्क के रिलेटेड। पहले हमने सीखे कि डेंजरस पार्ट के आसपास फेंसिंग करनी है। इसमें हम सीखेंगे कि उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा और कौन करेगा इस एग्जामिनेशन को कि मशीनरी सेफ तरीके से रखी जा रही है या नहीं। मशीनरी की एग्जामिनेशन हो, लुब्रिकेशन हो या एडजस्टमेंट हो किसी पार्ट की, वहां पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन एक प्रॉपरली ट्रेन्ड एडल्ट मेल वर्कर ही करेगा। वुमेन वर्कर को या किसी भी चाइल्ड को ये एग्जामिनेशन करने की पार नहीं दी गई है। एग्जामिनेशन करते समय कपड़े बिल्कुल सही होने चाहिए, टाइट फिटेड होने चाहिए, जो कि ऑक्यूपायर देगा।
फिर ये एग्जामिनेशन वही पर्सन कर सकता है जिसका नाम रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड कर लिया गया है। फिर उस पर्सन को अपना सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिखाना पड़ेगा कि मैं स्किल्ड हूं, इस काम को करने की काबिलियत मेरे अंदर है। एग्जामिनेशन करते समय बात आ जाती है बेल्ट ऑफ द पुली की। इमेज में मैंने आपको दिखाया है एक बेल्ट, पहली इमेज में दिखाई है, दूसरी इमेज में वो चलती हुई दिखाई है जहां पर मूविंग स्टेज में है। तो जब इस चीज की प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाएगी, उसके रिलेटेड एक लिस्ट ऑफ रूल्स है जिन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो जो बेल्ट है वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जिस भी पुली की बात की जा रही है वो ड्राइव, वो चेक करना है कि वो अच्छे से चल रही है। ड्राइव मतलब चलना होता है। उसके बाद जो बेल्ट जॉइंट है वो अच्छे से लेस्ड होना चाहिए बेल्ट के साथ। जो बेल्ट है या उसका जॉइंट है या पुली का रिम है वो गुड रिपेयर में होना चाहिए। प्रॉपर क्लियरेंस देनी है कि जो पुली है या कोई भी प्लांट जो उसके साथ जुड़ा है वो भी बिल्कुल सही है। फिर जो वर्कर एग्जामिनेशन कर रहा है उसे पैर रखने की जगह यानी फुट होल्ड, उसे हाथ रखने की जगह हैंड होल्ड और ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी मतलब लेडर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसमें और भी रूल्स ऐड कर सकती है कि किस किस मशीन की एग्जामिनेशन करनी है। सेक्शन 23। सेक्शन 23 में रूल्स बनाए गए हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। अब यहाँ पर एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है। राज्य सरकार ने ये तो मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सी मशीन्स डेंजरस हैं, बट उनके पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी मशीन को डेंजरस बोल सकती है। तो अगर एक मशीन को डेंजरस बोल दिया गया है तो उसके ऊपर कोई भी यंग पर्सन काम नहीं करेगा अनलेस ये 4 कंडीशंस फॉलो की जाए। सबसे पहले तो उस यंग पर्सन को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देनी है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है और उसे कई सारी प्रिकॉशंस ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उसे प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी है कि वो उस मशीन के ऊपर अपना काम कर पाए। जब वो काम कर रहा है तो अच्छे से सुपरवाइज करना है कि वो काम ध्यान से करे और हर एक तरीके की प्रिकॉशन ध्यान रखा जाएगा कि उसके साथ कोई भी बुरी घटना ना हो। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको ये प्रोविजंस अच्छे से समझ आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। सेक्शन 24 जो कि है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, बिजली बंद करने के लिए प्रॉपर गियर और डिवाइसेस उपलब्ध करवाना। इन प्रोविजंस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले तो है ट्रांसमिशन मशीनरी के रिलेटेड। ट्रांसमिशन मशीनरी ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी है उसके अलावा कोई भी मशीन जो फैक्ट्री में चल रही है उसके रिलेटेड। ट्रांसमिशन मशीनरी को लेकर जो प्रोविजंस बनाई गई हैं वो ये हैं कि जब भी जो ड्राइविंग बेल्ट है वो मूव करेगी आगे और पीछे, उस समय एक प्रॉपर स्ट्राइकिंग गियर या और कोई मैकेनिकल अप्लायंस मतलब कोई भी उपकरण प्रॉपर से मेंटेन किया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा बहुत ध्यान रखा जाए कि जो बेल्ट है वो क्रीपिंग बैक ना करे। क्रीपिंग बैक का मतलब होता है धीरे धीरे वापस आना। इसके लिए भी कोई गियर या अप्लायंस प्रॉपरली मेंटेन किया जाए ताकि कोई भी घटना ना हो वर्कर के साथ। ट्रांसमिशन मशीनरी के अलावा और भी कई मशीनें फैक्ट्री के अंदर होती हैं, तो प्रॉपर डिवाइसेस फैक्ट्री के अंदर होने चाहिए अगर जरूरत पड़ जाए तो जल्दी से बिजली को बंद करने की, क्योंकि फैक्ट्री के हर एक वर्क रूम में मशीनें होती हैं तो सब जगह इमरजेंसी के लिए ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अपने आप ही ऑफ से ऑन की पोजीशन में चली जाती हैं, तो वहां पर एक्सीडेंट होने का खतरा भर जाता है। तो उसको रोकने के लिए, लॉक करने के लिए कि वो दोबारा से ऑफ से ऑन ना हो, प्रॉपर अरेंजमेंट्स करनी बहुत ही जरूरी है फैक्ट्रीज एक्ट के कारण। सेक्शन 25 है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के बारे में। इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको एक मशीन की फोटो दिख रही है जो कि अपने आप चलती है।
इस केस में वर्कर्स के साथ दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मशीन नहीं देखेगी कि आसपास से कोई वर्कर तो नहीं निकल रहा। तो उनको सेफ गार्ड करना किसी भी इंजरी से बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर रूल बनाया गया है 45 सेंटीमीटर्स की दूरी का। जब 45 सेंटीमीटर कैलकुलेट किए जाएंगे तो कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर को बीच में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब एक मशीन का पार्ट, ट्रेवर्स का मतलब होता है चलता हुआ मूविंग पार्ट, चाहे आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है, उस समय 45 सेंटीमीटर का दायरा बहुत ही जरूरी है रखना। तो ये जो स्पेस है, ये जहां मशीन घूम रही है या जहां से लोग निकलते हैं, वहां से दूरी बनाए रखने के लिए ये दायरा फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। चीफ इंस्पेक्टर के पास एक पावर है जिसमें ये बोला गया है कि अगर एक फैक्ट्री 1948 से पहले बनी है, उसको छूट दे दी जाती है इन प्रोविजन को मानने से। सेक्शन 26 है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। तो जितनी भी नई मशीनें फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल की गई हैं, उनकी प्रॉपर फिटिंग करना ताकि कोई दुर्घटना ना हो, बहुत ही कंपल्सरी है इस एक्शन के अंदर। जब एक नई मशीन की केसिंग की जाएगी तो हर एक स्क्रू, बोल्ट को अच्छे से टाइट किया जाएगा। रिवॉल्विंग शैफ्ट हो, स्पिंडल हो, व्हील हो, अच्छे से उनको लगाना ताकि कोई भी खतरा ना हो। मशीन के अंदर कुछ एक पुर्जे ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार एडजस्ट नहीं किया जाता, तो पहली बार में ही उन्हें कंप्लीटली अच्छे से ही फिट कर दिया जाता है ताकि वो सेफ रहें। मशीन के अंदर होते हैं, इसलिए बार बार एडजस्टमेंट नहीं की जाती, जैसे कि स्पर, वॉर्म या और कोई भी फ्रिक्शन गियर। सेक्शन 27, इस सेक्शन के अंदर प्रोहिबिट किया गया है, मतलब कंप्लीट मनाही है एम्प्लॉयमेंट की वुमेन और चिल्ड्रन की कॉटन ओपनर्स के पास। इमेज में मैंने आपको कॉटन ओपनर क्या होता है ये दिखाया गया है। वुमेन को और बच्चों को इसके पास बिल्कुल भी जॉब पे नहीं रखा जाएगा कॉटन की प्रेसिंग के लिए। पर जहां पर ये दिखा दिया जाएगा कि कोई भी खतरा नहीं है, प्रॉपर पार्टीशन कर दी गई है, वहां पर परमिशन ली जा सकती है वुमेन या चाइल्ड को इस जॉब पर रखने के लिए। पर प्रॉपरली सेफ गार्ड करना एक मेजर प्रोविजन की जाएगी। सेक्शन 28 है दो चीजों के बारे में, जो कि हैं होइस्ट एंड लिफ्ट। इमेज में देखिए, होइस्ट का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो चीजों को ऊपर उठाती है। लिफ्ट से तो हम सब वाकिफ ही हैं। चलिए देखिए इसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस बनाई गई हैं। हर एक होइस्ट और लिफ्ट प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट की जाए, मटेरियल भी अच्छा लगाया जाए जिससे उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़े, अच्छे से प्रोटेक्टेड हो, फिटेड गेट्स हों ताकि कोई दुर्घटना ना हो, टाइम टाइम पर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस और एग्जामिनेशन किया जाए, उतना ही भार उठवाया जाए जितनी उस मशीन की क्षमता है, उससे ज्यादा बिल्कुल की नहीं। गेट्स होने चाहिए और वो इंटरलॉक, जैसे कि आप लिफ्ट देखें तो उसका गेट ऐसा हो जो चलते समय बिल्कुल भी ना खुल जाए। सेक्शन 29 है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स या लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में। ये सब वही मशीनें हैं जिनसे भार को ऊपर उठाया जाता है। तो यहाँ पर भी कई सारी प्रोविजंस बनाई गई हैं कि इनकी सेफ्टी अच्छे से की जाए, चाहे वो क्रेन हो या किसी भी तरीके की मशीन हो। तो जो भी वर्किंग गियर यूज किया जा रहा है चीजों को ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो फिक्स्ड हो या मूवेबल हो, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका मटेरियल बहुत बढ़िया होना चाहिए। हर 12 महीने बाद उसकी एग्जामिनेशन करानी है कि कहीं पर कोई पार्ट खराब तो नहीं हो गया। उतना ही लोड उससे उठवाया जाए जितनी उसकी क्षमता है। टेस्ट करते समय ज्यादा लोड उठवाया जा सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर मेजर्स लेने हैं कि जो भी क्रेन है जिससे सामान उठाया जा रहा है, वो क्रेन को चलाने वाले पर्सन से 6 मीटर की दूरी पर हो, अदरवाइज चलाने वाले को चोट लग सकती है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक आधा कंप्लीट हुआ। मिलेंगे बहुत जल्द अगली प्रोविजंस के साथ, तो जुड़िए रहिए और भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।